वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गैंट चार्ट की जो एक्सेल टेम्पलेट आपने डाउनलोड करे है उसको कैसे यूज़ करना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड नहीं करे है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एक्सेल टेम्पलेट का फीचर वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद इस टेम्पलेट में एक हेल्प शीट है। इस हेल्प शीट में आप देख सकते हो कि सारे स्टेप्स मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। आप वो सारे फॉलो कर सकते हो और इस स्टेप्स को फॉलो करके आप ये टेम्पलेट को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो यही सारे स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है कि इस येलो कलर के फील्ड में ही आपको अपना डेटा अपडेट करना है। अभी आप देख सकते हो कि आप प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है या आपका प्रोजेक्ट का जो भी नेम है आपको यहाँ एंटर करना है। मेरा प्रोजेक्ट का नेम अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीन अलाइनमेंट है, तो मैंने अभी ये यहाँ मेंशन करा है। आपको क्या करना है कि ये सारे येलो कलर का जो मैंने सैम्पल डेटा फिल किया है येलो कलर के फील्ड में, आपको पहले क्लियर करना है। आपको क्लियर करने के लिए सिंपल आपको इस येलो कलर के फील्ड को सिलेक्ट करना है और इसको डिलीट करना है। येलो कलर के फील्ड को ऐसे सिलेक्ट करके ये डेटा आपको डिलीट कर देना है। तो ऑटोमेटिकली सारे शीट्स यहाँ ब्लैंक हो चुकी है, आप देख सकते हो। अभी आप सेटिंग शीट में आपको क्या करना है, सेटिंग शीट में आप वीकली ऑफ सेट कर सकते हो। आपकी कंपनी का जो भी वीकली ऑफ है उस वीकली ऑफ के बेसिस पे ऑटोमेटिकली प्लान होना चाहिए। जैसे कि जो भी वीकली ऑफ है वो स्किप होना चाहिए। जो भी प्लानिंग डेट्स आपके जो भी प्लान डेट्स आने वाले हैं गैंट चार्ट में वो ऑटोमेटिकली वीकली ऑफ स्किप होने के लिए ये सेटिंग की शीट है। आप देख सकते हो कि आपका कोड कौन सा है, वीकली ऑफ कोड कौन सा है, इस टेबल में से आप ले सकते हो। जैसे कि अगर आपका वीकली ऑफ सैटरडे एंड संडे है तो आपका कोड वीकली ऑफ 1 है। अभी यहाँ मेरा संडे वीकली ऑफ है तो मेरा वीकली ऑफ कोड 11 है। इस तरह से आपका जो भी वीकली ऑफ कोड है आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इस ड्रॉप डाउन में से आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। और वीकली ऑफ के अलावा अगर आप कुछ हॉलीडेज भी मेंशन करना चाहते हो जो कि स्किप होना चाहिए, जो भी फेस्टिवल्स डे वगैरह हो गए तो जो भी स्किप करना है तो आप वो वीकली ऑफ के अलावा जो भी डेट्स है आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अभी आएंगे आपको डेटा कैसे अपडेट करना है। आपको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ मैनेज मेन टास्क, आपको यहाँ जो भी आपको मेन टास्क है आपको इस फील्ड में यहाँ अपडेट करना है। यहाँ आपको सब टास्क अपडेट करना है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलम में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नेम यहाँ एंटर करना है। यहाँ आपको सेट प्रोजेक्ट की जो भी स्टार्ट डेट है आपको यहाँ वन टाइम आपको यहाँ एंटर करनी है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज रिक्वायर्ड, कितने दिन में आप ये जो एक्टिविटी कंप्लीट करोगे वह यहाँ डेज मेंशन करने हैं। अभी मैं सैम्पल डेटा फीड करता हूँ। ओके, मैंने सैम्पल डेटा मेरा फिल किया है। आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको डेटा अपडेट करना है। एक्चुअल स्टार्ट डेट एंड डेट का जो कॉलम्स है वह आप जो भी एक्चुअली आप प्लान किया है बराबर ऑटोमेटिकली ये प्लान आया है इस डेट के बेसिस पे। तो जैसे कि 15 to 18 ये प्लान हुआ है तो उसके अगेंस्ट में आपने एक्चुअल में कब वो टास्क कंप्लीट किया वो एक्चुअल डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है। ऑटोमेटिकली एक्चुअल डेज यहाँ आएंगे। डेज कंप्लीटेड आउट ऑफ रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएंगे। जैसे कि डेज रिक्वायर्ड कितने हैं 3 और कितने डेज कंप्लीट हुए अभी तक 3। तो यार आप देख सकते हो कि अभी आपके डेज कितने कंप्लीट हो चुके हैं और कितने पेंडिंग है। अभी आप देख सकते हो कि नीचे के डेट्स आज 31 डेट है तो यहाँ 3 कंप्लीट दिखा रहा है, पर आगे की जो फ्यूचर डेट्स है वहाँ आपको कंप्लीटेड नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये आपको एक कॉलम शो करेगा कितने डेज कंप्लीट हो चुके हैं और आगे कॉलम कितने डेज रिमेंड है ये शो करेगा। अभी आप देख सकते हो कि ये जो 1 तारीख और 5 तारीख 6 मंथ का जो भी जून मंथ का जो भी डेट्स है
उस डेट्स का यहाँ डेज रिमेनिंग शो हो रहा है। इस कंप्लायंस वाली कॉलम में आप एवरी टास्क का कंप्लायंस परसेंटेज मेंशन कर सकते हो। अब ये डेटा आपने एंटर किया, ऑटोमेटिकली ये गैंट चार्ट की शीट अपडेट होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस गैंट चार्ट के शीट में आपको कोई भी डेटा एंट्री नहीं करना है। ये शीट ऑटोमेटिकली अपीयर होंगी, इसमें जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपीयर होगा। आप देख सकते हैं कि ये गैंट चार्ट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो चुका है। इसमें कलर कोडिंग यूज़ किया है। आप देख सकते हो कि पर्पल कलर विथ एक्स मार्क आपको शो हो रहा है। पर्पल कलर विथ एक्स मार्क मीन्स उस टाइम एक्टिविटी प्लान हो चुकी है, और अगर वो एक्टिविटी कंप्लीट हुई है तो, और कंप्लीट हुई है और ऑन टाइम कंप्लीट हुई है तो ग्रीन कलर उसको अपीयर होगा। और अगर वो एक्टिविटी कंप्लीट हुई है पर इन डिले हुई है, और जितने दिन डिले हुए हैं उतने दिन वो रेड ब्लॉक उसके बढ़ेंगे, मतलब उतने डेज आपको शो होगा। जैसे कि एग्जांपल ये एक नंबर की जो एक्टिविटी है वो 15 से 18 तक कंप्लीट करनी थी, पर एक्चुअल में 15 से 19 तक कंप्लीट करी है, तो एक दिन उसका डिले में गया है। इस तरह से बाकी का एक्टिविटी का डिले शो होगा। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि इस एरिया में डिले बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ मैनेजर एक्शन ले सकता है कि क्या किया जाए कि प्रोजेक्ट को डिले नहीं होगा। तो इस तरह से आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी ये शीट्स। आशा करता हूँ कि ये टेम्पलेट्स आपको पसंद हो चुकी होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आ चुका होगा। डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।